हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। सो आज की क्लास में हम भाइगोस्की का सोशियो कल्चरल थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि सोसाइटी के ऊपर ज्यादा जोर देता है, कैसे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बच्चे के अंदर हेल्प करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि भाइगोस्की कौन थे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि उनका पूरा नाम था लीव सिमोनोविच भाइगोस्की, जो कि रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था नवंबर 17, 1896 को। ठीक है, और उनका देहांत हो गया था 1934 जून 11 को, जो कि मॉस्को में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ज्यादा फोकस किए थे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी एक चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी का क्या रोल रहता है, समाज क्या भूमिका निर्वाह करता है, उसके बारे में ज्यादा जोर दिए थे। जैसे कि उनके लिए, इसीलिए उनको द मोजार्ट ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, क्योंकि वो बहुत कम साल दिए थे, सिर्फ 38 साल आसपास दिए थे। इसीलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर गए थे साइकोलॉजी के फील्ड में, इसलिए उनको मोजार्ट ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, सो उनके उसके बाद हम उसके थ्योरी देखेंगे। ठीक है, सो ये बारे में थोड़ा, और उसको वो उनका थ्योरी क्या बोलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स, ये था उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। किसके बारे में ना, भाइगोस्की के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। सो चलते हैं, उनका थ्योरी क्या बोलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो उनका थ्योरी क्या होता है ना सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी एक स्टूडेंट्स का, एक व्यक्ति का जीवन में कैसे वो शिक्षा लाभ करता है और उनके व्यक्तित्व के ऊपर उसका शिक्षा का कैसे असर होता है, वो जानने के लिए वो सोसाइटी के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। यानी समाज का साथ उसका विकास होता है और उसका कॉग्निशन भी समाज के हिसाब से धीरे धीरे से उसका बेहतरीन होता जाता है। सो उनका थ्योरी क्या बोलता है ना, फर्स्ट उनका एक मेन कंसेप्ट था ना सोशियो कल्चरल थ्योरी। थ्योरी क्या कहे जाते, क्या हम क्या कहते हैं ना, सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी समाज और संस्कृति केंद्रित शिक्षा। यानी एक व्यक्ति क्या करता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करता है। जब ये सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या होता है, उसको नया चीज सीखने मिलता है, कैसे उनका बिहेवियर में चेंजेस आना, ठीक है, और उसको कैसे अच्छा बनाना। ये क्या कहता है ना, सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये होता है उनका थ्योरी का एक प्रमुख हिस्सा। और एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी। सो जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक जोन होता है जहां पर एक व्यक्ति क्या करता है, बच्चा क्या कर सकता है ना, वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब उसके पास ऑलरेडी क्या नॉलेज है और वो दूसरे से मदद से कैसे वो नॉलेज को आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इट इन दिस वे। सपोज ये इधर क्या होता है, व्यक्ति के पास इतना नॉलेज है ऑलरेडी, उसके पास जो नॉलेज है वो क्या बोलते हैं ना कोरेंट पोटेंशियलिटी, उसके पास जो सामर्थ्य ऑलरेडी है। और एक लेवल आता है जहां पर एमकेओ, इधर एक कंसेप्ट आता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उसके पास क्या था ना कुछ स्किल्स, कुछ टैलेंट्स, कुछ नॉलेज उसके पास ऑलरेडी था। और जो एमकेओ की मदद से मोर नॉलेजेबल पर्सन, वो क्या हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, उसके दोस्त कोई हो सकते हैं। सो उनके मदद से क्या करता है ना, अपना जितना सारा डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कुछ कंसेप्ट के रिलेटेड हो, तो ये क्या करता है, उनके मदद से वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालता है। सो ये जो होता है ना एमकेओ का मदद से जो होता है, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये होता है उनके पास ऑलरेडी है एक व्यक्ति के पास, ये उनके पास नहीं है तो किसी दूसरे को, उसको बोलते टेम्परेरी सपोर्ट बोलते हैं उसको। टेम्परेरी कौन प्रोवाइड करता है ना, एमकेओ मदद करते हैं। और ये एक लेवल होता है जहां पर वो कुछ कर नहीं सकता है, बियॉन्ड द रीच, वो वहां पर पहुंच नहीं सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है उसको समझने के लिए, तभी उसको क्या जरूरत होता है ना, एमकेओ की जरूरत होता है। सो वी कैन से दैट जेडपीडी इज
layer a range of what students have already learned and what he can learn with the help of the others. So ये होता है जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और एक उनका थ्योरी में कंसेप्ट आता है जिसकी एमक्यू मैंने बोला। एमक्यू का काम क्या होता है ना, एक व्यक्ति को थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और वो एमक्यू में कौन कौन आ सकते हैं ना, टीचर आ सकते हैं, उनके दोस्त आ सकते हैं, और उनका कोई गाइड आ सकता है, ये सब उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। ये होता है उनका मोर नॉलेज होता है, मतलब उनसे थोड़ा ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है। और ओके, तो ये होता है एमकेओ का रोल होता है उनके थ्योरी के हिसाब से। और कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है ना, टेम्पररी सपोर्ट, जैसे कि कोई कुछ हेड्स हो सकता है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, मतलब एक प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक टीचर क्या करते हैं, उनको ना थोड़ा टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं ऐसे होगा उसको ऐसे कर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक प्रॉब्लम होता है, मैथ का सिंपल इक्वेशन होता है, सिंपल इक्वेशंस जो कि एक बच्चा बिना मदद से वो अपने आप सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा इसको डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक उनके टीचर से थोड़ा बहुत मदद चाहिए। ठीक है, तो वो जो टेम्पररी हेल्प होता है ना, वो समझा दिए और उसके ऊपर और कुछ नया क्वेश्चन दे दिए, वो जो उनको टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड किए उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना लैंग्वेज। उनका थ्योरी का एक प्रमुख हिस्सा होता है लैंग्वेज, क्योंकि उनका जो पूरा थ्योरी होता है तो सोसाइटी के ऊपर होता है। सोसाइटी के साथ जब एक बच्चा मिलेगा या इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसे डेवलप करेगा, लैंग्वेज चाहिए ना। वो बिना भाषा से कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। सो उनका मानना था कि लैंग्वेज प्ले इंपोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन व्हेन वी इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तब हमको क्या चाहिए, लैंग्वेज का गुरुत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। सो वो लैंग्वेज को तीन हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। तो एक था सोशल स्पीच, और एक था प्राइवेट स्पीच, और एक था इनर स्पीच। ठीक है, सो फर्स्ट समझेंगे सोशल स्पीच क्या है। सोशल स्पीच में मतलब जब एक स्टूडेंट या व्यक्ति एक दूसरे के साथ यानी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, क्योंकि फैमिली में सोसाइटी का हिस्सा हो सकता है। So when a person communicate interact with the persons of the society, that is called social speech। समाज में दूसरे से कैसे मिलना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सब चीज कौन सी सिखाता है, सोशल स्पीच के अंदर आ जाता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट होता है प्राइवेट स्पीच, यानी व्यक्तिगत वाक्य जो बोलते हम, मतलब एक स्टूडेंट्स या व्यक्ति अपने आप जो बात करता है, अरे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे गलत हो गया तो मैं क्या करूं, तो ये जो बातें करते हैं ना हम खुद के भीतर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और इनर स्पीच मतलब वो किसी के साथ बात नहीं करेगा, खुद के साथ बात नहीं करेगा, उसके मन ही मन उसको चलता रहेगा। जैसे हम मन में सोचते हैं कि अरे ये होगा, तो जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे दिमाग में कुछ चलेगा तो मैं उसको बता नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अंदर ही चल रहा है, तो उसको बोलता हूं इनर स्पीच। ऐसे उन्होंने भाई को ने ये तीनों लैंग्वेज को तीनों हिस्से में बांट दिया। समझ रहे हो। सो ये था उनका मुख्य कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या क्या था ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कि टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पीयर हो सकते हैं, और एक था स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पररी सपोर्ट, और एक था लैंग्वेज। ओके, ये उनका था मुख्य कॉन्सेप्ट। किसके ऊपर ना, एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास के ऊपर उनका मुख्य कॉन्सेप्ट था। और थोड़ा बहुत मुख्य कॉन्सेप्ट अदर कॉन्सेप्ट भी दिए थे उनके थ्योरी के रिलेटेड, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट था रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में वो क्या कहते थे ना, वो थ्योरी को, टीचिंग को शिक्षक क्या करता है, पहले 4 हिस्से में वो थ्योरी को पूरा डिवाइड कर देता है। वो टीचिंग को क्या करता है, फर्स्ट प्रेडिक्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चनिंग, नेक्स्ट क्लैरिफाइंग, एंड लास्ट वन इज समराइजिंग। ओके, जैसे तुम देख सकते हो इधर तुमको एक दिया गया है ना कि
प्रेडिक्टिंग क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। प्रेडिक्ट करना मतलब पूर्वानुमान करना, एक क्वेश्चन बच्चा क्या पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से टीचर क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है या टेम्पलेट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, अगर टीचर को पता नहीं कि बच्चे क्या पूछ सकते हैं तो खुद कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है ना। सो ए टीचर मस्ट हैव प्रेडिक्टेबिलिटी, वो पूर्वानुमान कर सकते हैं कि बच्चे उसको टॉपिक को रिलेटेड हम जो पढ़ाने के जा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम क्या आ सकता है, वो प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना, बच्चों को क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये हुआ तो क्या हो सकता है, ये हुआ क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट क्लैरिफाइंग, बच्चों का कुछ कितना भी क्यों डाउट क्यों ना हो, एक टीचर क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, स्पष्ट प्रोवाइड करना चाहिए, स्पष्ट से उसका जितना सारे सॉल्यूशन है उसी से उसको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है समराइजिंग, संक्षेप करना। फर्स्ट क्या करेगा ना, प्रेडिक्ट करेगा कि क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स को रिलेटेड बच्चों अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आ जाएगा क्वेश्चनिंग में। नेक्स्ट वो क्वेश्चनिंग का उसको अच्छे से सोल्यूशन प्रोवाइड करना, जिसको बोलते हैं हम क्लैरिफाइंग। नेक्स्ट आता है समराइजिंग, समराइज यानी उसको पूरा क्या है कंसेप्ट उसके बारे में उसको टेम्परेरी सपोर्ट यानी स्कैफोल्ड करना, ये होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। समझ रहे हो। और एक कंसेप्ट उसके अंदर आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन क्या होता है ना, एक व्यक्ति को पहले क्या करता है ना, व्यक्ति क्या करता है खुद दूसरे से सीखता है, जो सीखता है वो खुद उसको प्रैक्टिस करता है अपने जीवन में। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एक्टिंग दिख रहे हैं, किसी का एक्शन हमको अच्छा लग रहा है, जैसे किसी का गाना हम सुन रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसी गाना को हम अपने गाना गा लेते हैं। ये होता है इंटरनलाइज करना, खुद सोचना। सपोज एक मान लेते हैं एक प्रॉब्लम है मैथ को रिलेटेड, एक कुछ पजल से या कुछ क्वेश्चन से, उसको पता नहीं उसका सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन जब उसका टीचर्स उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मतलब दूसरे से सीख ले, सीखने के बाद क्या करते हैं वो खुद अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। जब और एक रियल लाइफ सिचुएशन उसको मिलेगा, यानी जब भी उसको और कुछ नया प्रॉब्लम्स आएगा उससे रिलेटेड, तो अब क्या करेगा वो प्रॉब्लम्स को रिलेट कर सकता है और दूसरे में वो जो सोल्यूशन उसको निकालना चाहिए वो अपने आप रियल लाइफ सिचुएशन में उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी होता है इंटरनलाइजेशन। समझ रहे हो। उसके बाद और एक कंसेप्ट देते हैं पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग क्या होता है, मतलब उनका दोस्त उनको सिखाते हैं। सपोज किसी दोस्त के पास उसको अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है एक कंसेप्ट को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दोस्त उनको मदद कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में भी बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों अगर तुम्हारे पास ज्यादा स्किल्स है या एक कंसेप्ट को लेकर तुम्हारा अच्छा समझ है तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरे दोस्त को तुम मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। इसको बोलते हम पीयर टीचिंग या पीयर ट्यूटरिंग बोल सकते हैं। उसका दोस्त उसको पढ़ाएंगे, उसको हेल्प करेंगे वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफिकेशन लाने के लिए। समझ रहे हो। और एक कॉन्सेप्ट था कोलैबोरेटिव टीचिंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होता है, गोल एक रहेगा यानी प्रॉब्लम एक रहेगा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 4-5 दोस्त मिलकर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। जैसे हम प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट वर्क में क्या करते हैं, 5 बच्चों को एक ग्रुप बना देते हैं, उसको एक पूरा ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट रहा और उस प्रॉब्लम का ये प्रोजेक्ट का सोल्यूशन तुम कैसे करोगे, तुम लोग मिलकर उसको डिसाइड करोगे। समझ रहे हो। तो एक ही प्रॉब्लम रहा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 4-5 दोस्त मिलकर काम करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो मिलकर काम करने को बोलते हैं हम कोलैबोरेटिव, समन्वय शिक्षण उसको बोल सकते हैं। मिलकर काम करेंगे और तब उनको सीखने मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये होता है उनका कुछ मुख्य कंसेप्ट। ये था उनका पूरा थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी उसको बोलते हैं, क्योंकि एक बच्चा क्या करता है ना समाज के साथ इंटरेक्ट करता है और उसे सीखता है, तो ये होता है सोशियो कल्चरल थ्योरी। और एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर एक बच्चा के पास कुछ स्किल होता है, जैसे कि ये रहा, मतलब उसको पता है ये क्या कर सकता है, जैसे कि वो जो पता है उसको बोलते हैं हम करेंट पोटेंशियलिटी, जो उसके पास ऑलरेडी है। और जो उसको पता नहीं उसको पास उसको बोलते हैं क्या, फुल पोटेंशियलिटी। मतलब उसके पास ऑलरेडी ये है ये सामर्थ्य,
और जो दूसरे के मदद है, दूसरे कौन हो सकते हैं, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ठीक है उसके मदद से वो जज कर सकता है, उसको बोलते हैं फुल पोटेंशियलिटी। समझ रहे हो? तो ये होता है जेडपीडी या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद होता है स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करना, बच्चों को वो हिंट्स दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को जैसे टेम्पररी बेसिस में, उसको स्कैफोल्डिंग। उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर जोर देते थे, क्योंकि वो लैंग्वेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच में क्या होता है, एक बच्चा क्या करता है, सोशल इंटरेक्ट करता है। प्राइवेट स्पीच में खुद ही अपने आप बातें करता है। इनर स्पीच में जो किसी के बात नहीं करते, बस तो मन ही मन जो चलता है, उसको इनर स्पीच। और नेक्स्ट ये रहा रेसिप्रोसिटी, क्या होता है, उसमें 4 स्टेप आता है। उसके बाद क्या, पीयर टीचिंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग। ये उनका था पूरा थ्योरी। समझ रहे हो? तो चलते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि पियाजे के थ्योरी से उनका थ्योरी कैसे अलग है। क्योंकि पियाजे का थ्योरी किसके ऊपर था, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर था, और उनका थ्योरी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर है, लेकिन वो सब रिलेटेड किसके ऊपर, कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड। तो देखते हैं उसका थ्योरी कैसे अलग है पियाजे के थ्योरी से। जैसे कि दोस्तों हमारा ये था पूरा थ्योरी वाइगोत्स्की का, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो सोशियो कल्चरल थ्योरी था, उनका थ्योरी कैसे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से कैसे अलग है, उसके बारे में पूरा टेबुलर फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन समझेंगे, ठीक है। चलते उसका डिफरेंशिएशन समझते हैं। फर्स्ट उनका, जैसे कि पियाजे का थ्योरी मानना था कि व्यक्तिगत खोज पर ज्यादा जोर देते थे, यानी इंडिविजुअल डिस्कवरी पर जोर देते थे, क्योंकि वो हर एक स्टेज के बाद उनका ये मानना था कि एक डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद अगला डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन उनका ये मानना था कि ये क्या होता है ना, एक सोशल इंटरेक्शन पर जोर देते, क्योंकि उनका थ्योरी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, जो कि सोसाइटी के ऊपर ज्यादा जोर देता है। ओके, उन्होंने विकास को 4 स्टेज में बांट दिए थे, जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सॉरी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन उनका थ्योरी जो था ये कंटिन्यूअस था, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक बच्चा पूरा जिंदगी एक समाज में जीता है, सो कभी भी डेवलपमेंट एक उम्र के साथ साथ खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एंड उनका मानना था कि लर्निंग कैसे होगा, विकास के परिणामों पर डिपेंड करता है, यानी पहले विकास उसके बाद सीखना, यानी लर्निंग, फास्ट डेवलपमेंट और उसके बाद लर्निंग। यानी उसका यह मानना था कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, लेकिन उनका यह मानना था कि विकास के आगे बढ़ाना किसके लिए चाहिए ना, लर्निंग प्रोवाइड करता है, यानी लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। जितना ज्यादा सीखता है उसी हिसाब से वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन उनका यह मानना था कि किसका, पियाजे का, कि डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद लर्निंग इसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और इससे सामाजिक भूमिका बहुत लिमिट होता है, सीमित होता है, किसे, पियाजे के थ्योरी में। लेकिन वाइगोत्स्की की थ्योरी में उसका ज्यादा रोल होता है, किसका ना, समाज का। और ये संज्ञानात्मक विकास के ऊपर ज्यादा जोर देते थे, ये सोच और सीखने का मुख्य साधन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बच्चा जितना अच्छा सीखेगा, समाज में जितना अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, उसी हिसाब से उसका लर्निंग और भी बेहतरी होगा। और उनका संस्कृति के प्रभाव गौण रहता है, मतलब बहुत लिमिट होता है कल्चर का इफेक्ट। लेकिन इससे इधर वाइगोत्स्की की थ्योरी में संस्कृति यानी कल्चर का ज्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये था उनका पूरा थ्योरी के पूरा डिफरेंशिएशन, किसे, पियाजे की थ्योरी से वाइगोत्स्की की थ्योरी कैसे अलग है, उसके बारे में ये था पूरा का पूरा डिस्कशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।